अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर कैसा रहा। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में हमने बात की पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर कैसा था। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज सीन एज अ बिग मिस्टेक बाई मैनी पीपल इन इंग्लैंड। यानी कि जो इंग्लैंड के लोग थे उन्होंने जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उन्होंने उनके हिसाब से ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किनको? ब्रिटिशर्स को। इवन दो गुलाब सिंह एंड हिज फैमिली वर वेरी काइंड टू देम। यानी कि जो गुलाब सिंह था और उसकी जो फैमिली थी वो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा मतलब काइंड थी, ठीक है। जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा। द ब्रिटिश ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर पावर बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल कश्मीर। देखिए, ब्रिटिश को जब रियलाइज़ हुआ कि कश्मीर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके बाद वो कश्मीर को कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। यानी कि पावर को रिड्यूस करना चाहता ताकि उसको ईजी हो जाए, दैट कैन ही कैन ईजिली कॉन्कर द कश्मीर। ब्रिटिश एंड महाराजा गुलाब सिंह 1846 to 1857, यानी कि रोल ऑफ गुलाब सिंह क्या रहा टुवर्ड्स द ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1846 लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर आफ्टर ही रिटर्न। यानी कि जब लॉर्ड हार्डिंग था, जब वो कश्मीर आया, उसके बाद तो जब वो वापस गया तो उसने क्या कि ही सेंट ए मैसेज, उसने एक मैसेज भेजा किसको? तो द महाराजा गुलाब सिंह, यानी कि महाराजा गुलाब सिंह को, सेइंग दैट द वे ही वाज रनिंग कश्मीर वाज नॉट गुड। यानी कि जिस तरह आप कश्मीर को चला रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है। किसने कहा? जो लॉर्ड हार्डिंग था, जो वापस गया, जब वो कश्मीर आया और उसके बाद जो वो वापस गया तो उसने एक मैसेज भेजा महाराजा गुलाब सिंह को और बोला कि भाई साहब, जिस तरह आप कश्मीर को चला रहे हो ना अभी, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं सही है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इन जून 1847 में टू ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं, जो कि लॉरेंस एंड और टाइलर, कंप्लेनेड अबाउट हाई प्राइसेस। ये दोनों जो है ना शिकायत करते हैं हाई प्राइसेस के बारे में एंड द प्रैक्टिस ऑफ साथी, जो कि बर्निंग ऑफ विंडोज़। यानी कि बर्निंग ऑफ विंडोज़ इन द सेंस साथी का, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ साथी का मतलब होता है कि अगर किसी का शोर मर गया, ठीक है, अब वो क्या बच गई? वो औरत बच गई है ना, तो उस औरत को आप क्या क्या किया जाता है? जिंदा जलाया जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बर्निंग विंडोज़। यानी कि ये उनका कल्चर था। द रियल रीज़न the British were putting pressure on the Maharaja was that the real reason actually क्या था ना, कई जो ब्रिटिशर्स थे वो अब समझ चुके हैं कि आपने क्या खो दिया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहे थे, प्रेशर क्रिएट कर रहे थे किसके ऊपर? महाराजा गुलाब सिंह के ऊपर, ठीक है। दे वांटेड हिम टू अलाउ ए ब्रिटिश रेजिडेंट, वो चाहते थे एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अलाउ किया जाएगा, ठीक है, इन कश्मीर में। दे ऑल्सो वांटेड कंट्रोल ओवर हिज डिसीजंस। यानी कि वो चाहते थे कि जो भी गुलाब सिंह डिसीजंस बनाएंगे तो उसमें हमारा भी हिस्सा हो, जैसे कि स्पेशली अबाउट फॉरेन रिलेशंस के बारे में। यानी कि जो भी उसका रिलेशन होगा मतलब फॉरेन के साथ, तो उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। ये कौन चाहते हैं? ब्रिटिशर्स चाहते थे। बट इन 1848 द सेकेंड एंग्लो सिख वार स्टार्टेड हुआ। सो द ब्रिटिश प्रेशर ऑन गुलाब सिंह स्टॉप्ड फॉर सम टाइम। यानी कि कुछ टाइम के लिए रुक गया जब सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ। इन 1854 द ब्रिटिश अगेन फोर्स्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। 1854 में क्या हुआ? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको फिर से फोर्स किया, किसको? महाराजा गुलाब सिंह को फिर से फोर्स किया कि हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करो, जो हम बोल रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दिस टाइम ही एग्री टू अपॉइंट अ ब्रिटिश ऑफिसर। इस टाइम उसने मान लिया, एग्री कर लिया, ब्रिटिश ऑफिसर इन श्रीनगर नोन एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। एक ऑफिसर लगाया गया है, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग महाराजा रणबीर सिंह रूल। यानी कि जो रणबीर सिंह रूल, उसके बाद जो रणबीर आया तो उसके रूल में क्या ब्रिटिश पॉलिसी रही उसके खिलाफ? ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट, यानी कि जब रिवोल्ट चल रहा था, ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो रिवोल्ट चल रहा है 1857 का, द ब्रिटिश, उसमें ब्रिटिश को हेल्प चाहिए। गुलाब सिंह एडवाइज्ड हिज सन, गुलाब सिंह ने अपने सन को एडवाइस किया महाराजा रणबीर सिंह को, ठीक है। जो गुलाब सिंह था, यानी कि महाराजा गुलाब सिंह जो था, उसने अपने बेटे को क्या किया? एडवाइस किया, यानी कि नसीहत दी। क्या नसीहत दी? टू सपोर्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश को सपोर्ट करो, ठीक है। सो रणबीर सिंह सेंट हिज सोल्जर्स, उसने अपने सोल्जर्स भेजे
टू हेल्प द ब्रिटिश को हेल्प करने के लिए, और क्रश द रिवोल्ट, और रिवोल्ट को वो क्रश कर, और जो रिवोल्ट चल रहा था उसको क्रश कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसको एंड कर दिया। बिटवीन 1857 एंड 1872, इन दो डेट्स के दरमियान द ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी मेजर एक्शन अगेंस्ट द डोगरा रूलर्स इन कश्मीर। ब्रिटिश ने ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया किनके खिलाफ, डोगरा रूलर्स के खिलाफ। किन डेट के बीच में, इन दोनों डेट के बीच में, ठीक है। इन 1873 में द ब्रिटिश अगेन ट्राई टू अपॉइंट अ रेजिडेंट इन कश्मीर। तो ब्रिटिश एक और रेजिडेंट कश्मीर में लगाना चाहते थे, ठीक, अपॉइंट करना चाहते थे, बट गुलाब सिंह हैड अर्लियर रिफ्यूज्ड। गुलाब सिंह ने इस टाइम रिफ्यूज़ कर दिया। दिस टाइम द ब्रिटिश फोर्स महाराजा रणबीर सिंह, तो ब्रिटिश ने रणबीर सिंह को फोर्स किया टू साइन ए कमर्शियल ट्रीटी, एक ट्रीटी करो साइन, ठीक है, जिसका नाम है कमर्शियल ट्रीटी। मेरे भाई इस ट्रीटी के हिसाब से a British Joint Commissioner was placed in Leh। इस ट्रीटी के हिसाब से एक ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो लगाया गया है लेह में, ठीक है। महाराजा कुड नॉट चार्ज एनी टैक्स ऑन गुड्स, यानी कि महाराजा आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता है गुड्स के ऊपर, सेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टू अदर कंट्रीज, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया से जाएगा किसी और कंट्री में वो उसको टैक्स नहीं लगाएगा, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल। इसके बाद तीसरा आया, सॉरी इसमें मैंने पॉइंट में लिखा, एक्चुअली दो ही पॉइंट है इसके, ठीक है। तो तीसरा है ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल, ठीक है। तो इसके दौर में क्या हुआ, महाराजा प्रताप सिंह बिकेम द रूलर इन 1885, और राइट आफ्टर ही बिकेम महाराजा, उसके बाद वो क्या बन गया, महाराजा बन गया। द ब्रिटिश सेड दैट फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन the Maharaja must accept a British resident in श्रीनगर। यानी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि महाराजा को क्या करना चाहिए कि ब्रिटिश रेजिडेंट मतलब रखना चाहिए, कहाँ, श्रीनगर में। प्रताप सिंह प्रोटेस्टेड बट इट वाज यूजलेस। प्रताप सिंह ने प्रोटेस्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन द सेम ईयर, उसी साल 1885 में However, John was sent as the first British resident in Kashmir, यानी कि उसको लाया गया है कश्मीर में, जो कि कंसिडर किया जाता है ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर, ठीक है। द ब्रिटिश इवन ट्राई टू रिमूव महाराजा प्रताप सिंह। ब्रिटिश ने कोशिश किया कि महाराजा गुलाब सिंह को, सॉरी महाराजा प्रताप सिंह को हटाया जाएगा थ्रोन से, तख्ते से। दे टुक हेल्प फ्रॉम हिज यंगर ब्रदर राजा अमर सिंह। उन्होंने राजा अमर सिंह से हेल्प ली अपने ब्रदर को हटाने के लिए, प्रताप सिंह को हटाने के लिए। दे क्रिएटेड फेक लेटर्स टू शो दैट द महाराजा हैड आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू पॉइजन द ब्रिटिश रेजिडेंट। उन्होंने फेक लेटर्स जो है ना क्रिएट किया, यानी कि बनाया, ये दिखाने के लिए कि महाराजा ने कहा कि जो सर्वेंट्स हैं उसके, यानी कि उनको पॉइजन दीजिए। आस्क्ड हिज सर्वेंट्स, वो अपने सर्वेंट्स को बोल चुका है कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स हैं उनको क्या किए, जो ब्रिटिश रेजिडेंट हैं उसको पॉइजन दीजिए, उसको जहर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने फेक लेटर जो है ना ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया। एक्चुअली उनका मकसद ये था कि ये थ्रोन से हट जाए, बट दिस प्लान फेल्ड। लेकिन ये प्लान जो है ना ब्रिटिशर्स का फेल हुआ, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगर इन इंडिया अबाउट इट, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रहे थे। द ब्रिटिश हैड टू ड्रॉप आइडिया ऑफ रिमूविंग द महाराजा। Instead, in 1889, they took away the Maharaja's powers. In 1905, they created a state council to govern Kashmir, but this council had no real power because देखिए 1889 में क्या हुआ, दे टुक अवे द महाराजा's पावर। उन्होंने महाराजा का जो पावर था उसको छीन लिया, उसको ख़त्म कर दिया। इन 1905 दे क्रिएटेड स्टेट काउंसिल। उन्होंने एक स्टेट काउंसिल बनाया कश्मीर को गवर्न करने के लिए, ठीक है। बट दिस काउंसिल हैड नो रियल पावर। इसके पास कोई रियल पावर नहीं था। क्यों नहीं था? इट कुड नॉट चेंज एनी रूल्स विदाउट द ब्रिटिश रेजिडेंट्स अप्रूवल। ये कोई भी ऐसा मतलब चेंज नहीं कर सकता, ऐसा रूल नहीं बना सकता। अब जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे, यानी यहाँ पर जो लाए गए हैं,
उनके अप्रूवल, विदाउट देयर अप्रूवल वो कोई रूल और चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इट कुड नॉट पास अ बजट विदाउट ब्रिटिश परमिशन, यानी कि ये कोई बजट भी पास नहीं कर सकता है तो विदाउट ब्रिटिश परमिशन के बगैर, ठीक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, महाराजा प्रताप सिंह गेव ऑल हिज रिसोर्सेस, उसने सारे रिसोर्सेस दी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारे 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 क्या दिया, रिसोर्स अपने दिया। इन 1920 टू रिटर्न द पावर्स टेकन फ्रॉम हिम इन 1889, उसने ठीक है, उसने पूछा कि मेरा पावर वापस लुटा दीजिए जो लिया गया है उससे इन 1889 में। सम पावर्स वर गिवन बैक, कुछ पावर्स उसको दिया गया है इन 1905, बट द महाराजा रिमेन वीक, लेकिन वो अब क्या रहा, वीक रहा। ड्यूरिंग प्रताप सिंह's रूल द ब्रिटिश ट्रीटेड हिम लाइक ए puppet, लेकिन अब ब्रिटिश ने उसको ट्रीट किया लाइक ए puppet, ठीक है, मतलब अपना गुलाम बना दी। आप यूँ समझो, देयर मेन गोल was to control लद्दाख एंड द जिलजित बॉर्डर्स, उनका जो मेन गोल था ब्रिटिशर्स का कि कंट्रोल करना लद्दाख और जिलजित बॉर्डर्स को कंट्रोल करना। चौथा है ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग महाराजा हरी सिंह's रूल, ठीक है। ड्यूरिंग महाराजा हरी सिंह's रूल देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, ठीक है, उसके रूल के दौरान। ऑन जुलाई 13, 1931 अ मेजर इंसिडेंट हैपनेड, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, बिकॉज इसके वजह से द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन कश्मीर इंटरनल मैटर्स, यानी कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंटरफियर करने की कोशिश की कश्मीर के इंटरनल मैटर्स में, जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रहे थे उनमें ब्रिटिशर्स ने मुदाखलत करना स्टार्ट कर दिया। इन 1932 द ब्रिटिश क्रिएटेड द ग्लेंसी कमीशन टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स इन कश्मीर, उन्होंने एक ग्लेंसी कमीशन बनाया ताकि वो कश्मीर के प्रॉब्लम्स को देख सके, ये ब्रिटिशर्स ने क्रिएट किया। इन 1935 में क्या हुआ, द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ जिलजित, उन्होंने जिलजित के ऊपर कंट्रोल पाया फ्रॉम द महाराजा से फॉर 60 ईयर्स के लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुआ, द महाराजा सपोर्टेड द ब्रिटिश इन एवरी वे पॉसिबल, यानी कि जितना उससे हुआ, जितना उस महाराजा से हुआ, ठीक है, या कि जो महाराजा हरी सिंह रूल चल रहा था उससे जितना हुआ उसने ब्रिटिशर्स को मदद किया। कंक्लूजन पे आते हैं, इन द एंड द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट गिविंग पावर टू द महाराजास वाज अ मिस्टेक। तो कुल मिला के इस कहानी का मतलब यूँ है, तो कुल मिला के जो हमने अभी तक पढ़ा फाउंडेशन से लेकर जो रोल था, जो मैंने आपको बताया, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स था उनका जो रोल प्ले रहा, उनका क्या रोल प्ले रहा, तो वो मैंने आपको बता दिया। सो वहाँ से यहाँ तक मकसद क्या था, मकसद यही था कि ब्रिटिशर्स को अब रियलाइज़ हुआ कि पावर महाराजास को देना कितनी बड़ी मिस्टेक थी। सो दे ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल कश्मीर डायरेक्टली, तो उसके बाद उन्होंने बहुत कोशिश की कश्मीर को डायरेक्टली कंट्रोल करना, कश्मीर को डायरेक्टली कंट्रोल करना, लेकिन वो ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉजेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ये है, दूसरा इन रूलर्स में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, रोल ऑफ दिस एंड रोल ऑफ दिस। तो इसके अलावा भी जो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया, व्हाई डिड द ब्रिटिश ट्रांसफर जम्मू एंड कश्मीर टू गुलाब सिंह, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इसकी प्रोविजन आ सकते हैं, ये कन्फर्म है, ठीक है। बाकी ये भी आ सकता है कि फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आ सकता है, आ भी नहीं सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।